चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग बी की आगे की मीनिंग्स देखेंगे, ठीक है। तो बी की आगे वाली मीनिंग में हम लोग देखेंगे, सबसे पहली मीनिंग है हमारे पास बूटलेस। बूटलेस, तो बूटलेस अगर आप देखेंगे तो इसका मीनिंग क्या हो सकता है। बूटलेस, जैसे इसमें सबसे पहला मीनिंग क्या आया है, बूट। क्या आया है, बूट। अगर देखा जाए तो बूट का मतलब क्या होगा, जूता होता है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे आया है बूट, तो बूट मतलब क्या होगा, जूता होगा कि नहीं होगा। और लेस मतलब क्या होता है कि नहीं है, उसको बांधने वाला लेस होता है कि नहीं होता है। अब जो जूता है बिना लेस के क्या है, बेकार है कि नहीं है कि नहीं है। जो शूज आते हैं, अब आप कहेंगे सर एक तो आता ही है विदाउट लेस होता ही है ना, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। आप अपना आईक्यू वहीं पे रखिए जहाँ पे रखना चाहिए। फिलहाल में आप ये समझिए कि आपके पास जो जूता है उसके अंदर क्या लगता है, लेस लगता है, और लेस है ही नहीं, तो फिर उस जूते को पहन सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स बिना लेस के वो जूता क्या है, बेकार है कि नहीं है। तो यानी बूटलेस मतलब क्या होता है, बेकार। बूटलेस मतलब क्या होता है, बेकार, ठीक है। और इसका अगर सीनो देखूं मैं तो क्या होगा, यूजलेस होगा। क्या होगा, यूजलेस, यूजलेस। और अगर एंटो देखूंगा तो यूजफुल। क्या होगा, यूजफुल। आया समझ में। तो क्या समझ में आया कि जूता बिना लेस के क्या है, बेकार है, ठीक है ना। यूजलेस है, आप लोग यूजलेस बोलते हैं ना, तो यूजलेस का मतलब क्या होता है, बेकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखेंगे, अगला मेरे पास मीनिंग है बॉग। बॉग, अब बॉग से आप याद रखिएगा भाग। बॉग से भाग, क्या करना है आपको, भागना है। यहाँ पे क्या करना है, भागना है। कब भागना है, एक बात बताइए, आप लोग दलदल का नाम सुने हैं। दलदल, तो दलदल एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पे आप जितना भी मूवमेंट करेंगे उतना ही अंदर जाते जाएंगे, है कि नहीं है। वो एक प्रकार से क्या है, सॉइल होता है। सॉइल ही कैसा होता है, वो गीला हो जाता है, दैट मीन्स पानी उसके अंदर आता है और एक दलदल बन जाता है। उसके अंदर ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉइल होता है, और भी खराब चीजें हो सकती है उसके अंदर, ठीक है। तो दलदल एक प्लेस होता है जहाँ पे अगर आप रुक गए तो आप फिर क्या हो गए, बाहर नहीं आ पाएंगे, है कि नहीं है। उतना ही जितना ही लेंगे डोलेंगे उतना ही क्या हो जाएंगे, अंदर तक चले जाते जाएंगे। कई बार देखे होंगे आप, पिक्चर वगैरह में देखे होंगे जरूर। तो क्या, बॉग मतलब भाग। कब भाग, जब क्या देखिए, दलदल, यानी भाग। कहें कि क्या दिखाई दे रहा है, दलदल। अगर कहीं हम उधर से निकल लिए तो फिर हम लोग निकल लिए, ठीक है ना। तो बॉग मतलब भाग, बॉग मतलब भाग। अब भाग कब, जब दलदल दिखाई दे। आई बस समझ में। इसको, इसका सीनो होता है मार्स। क्या होता है, मार्स। तो मार्स, एक गैस आती है मार्स गैस, आप नाम सुने होंगे, मार्स गैस, जिसको मेथेन बोलते हैं। मेथेन को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं, CH4 उसका होता है, ठीक है ना। तो मार्स गैस कहाँ पे उत्पन्न होती है, जहाँ पे दलदल होता है। उस दलदल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ पे जब वो दबे रहते हैं तो उनके दबे रहने से एक बदबू टाइप में निकलती है कि नहीं निकलती है। तो बदबू जो निकलती है दैट इज मार्स गैस, ठीक है ना। आया समझ में। तो मार्स आप ध्यान देंगे, मार्स मतलब क्या होता है, दलदल। हम लोग बोलते हैं, अब जो स्थान दलदल वाला होता है उसको बोलते हैं हम लोग मार्सी प्लेस। क्या बोलते हैं, मार्सी प्लेस, ठीक है। तो मार्सी प्लेस का मतलब दलदल वाला स्थान, ओके, कोई दिक्कत नहीं। और अगर मैं इसका एंटो देखूं तो क्या होगा, डिजर्ट। डिजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान। जितना यहाँ पे गीलापन है उतना ही वहाँ पे क्या है, सूखापन है। वहाँ पे पानी की एक बूंद भी नहीं रहेगी, यहाँ पे इतना पानी रहेगा कि आपको अंदर ले खींच जाएगा। समझ आई बात। तो मार्स मतलब होता है दलदल, डिजर्ट मतलब क्या होता है, रेगिस्तान, राजस्थान नहीं, ठीक है। अब अगला आता है बॉल, BOWL, BOWL। और यहाँ से आपको साउंड लाइक कैसा, बवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाउल मतलब बवाल, है समझ में। बाउल मतलब कैसे साउंड आ रहा है, बवाल वाला। और बाउल यानी बवाल मतलब जब कभी बवाल होगा, क्या होगा, बवाल। तो क्या होगा, बवाल होगा तो फिर क्या होगा, डाउन हो जाइए भैया, डाउन होके निकल जाइए। एकदम वहीं पे बैठेंगे तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना।
बाउल मतलब बवाल। अब बवाल जब होता है तो लोग बहुत क्या करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना। तो बाउल मतलब क्या होगा, चिल्लाना। यानी जब बवाल होगा तो क्या होगा, लोग क्या करेंगे, चिल्लाएंगे। बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाते हैं, कहीं भी बवाल करेंगे तो चिल्लाहट बहुत ज्यादा होती है। भाई बवाल शांति से थोड़ी ना होता है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हेयर और काने में हम बताओ थे तो आएगा समझ में। बवाल होगा तो क्या आएगी, चिल्लाहट, ठीक है ना। तो इसका सीनो क्या होगा, इसका सीनो होगा यल। क्या होगा, यल। और एंटो क्या होगा, काम। काम मतलब आपको समझ में ही आता है, शांत, है कि नहीं है, शांत रहना। है ना, आप सुने होंगे काम डाउन, है कि नहीं। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे आपको क्या कहा जाता है कि शांत हो जाओ। आई बात समझ में, तो शांत होता है। आगे देखेंगे हम लोग, आगे आता है बर्फ। क्या होता है, बर्फ। क्या आता है, बर्फ। अ साउंड लाइक बर्फ, है कि नहीं है। बर्फ है तो कैसे लग रहा है, बर्फ की तरह। और जब अभी आप खाली पेट अगर आप बर्फ खाएंगे तो आप क्या करने लगेंगे, डकार लेने लगेंगे, है कि नहीं है। जब भी आप बर्फ खाएंगे तो आपको क्या आने लगेगा, डकार। यानी बर्फ का मतलब क्या होता है, डकार लेना। यानी बर्फ खाने के बाद आपको क्या लेना पड़ेगा, डकार। आई बात समझ में, यस और नो। अब इसका सीनो देखा जाए तो इरप्ट। क्या होता है, इरप्ट। क्या होता है, इरप्ट। और दूसरा होता है एंटो, इसका होता है टेक इन। क्या होता है, टेक इन। कोई दिक्कत नहीं सर। अब पांचवा आता है आपका ब्रोड। क्या आता है, ब्रूड। थोड़ा फास्ट देखेंगे तो सही रहेगा। ब्रूड का मतलब क्या होगा, ब्रूड से आप ये दिमाग में रखिएगा, ब्रूड से याद रखेंगे ब्रेड। ब्रूड से क्या रखेंगे, ब्रेड, साउंड लाइक ब्रेड। तो ब्रूड मतलब ब्रेड। जब अभी भी देखेंगे आप लोग तो जब लोग ब्रेड खा रहे होते हैं, क्या खा रहे होते हैं, ब्रेड। ज्यादातर लोग खाना खाते वक्त सोचते बहुत ज्यादा हैं, है कि नहीं है। यानी उनके माइंड में थिंकिंग चल रही थी कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। स्पेशली जब आप ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड कब खाया जाता है, जब नाश्ता किया जाता है सुबह के मॉर्निंग के टाइम में। और मॉर्निंग के टाइम में सभी लोग जब कुछ ना कुछ कर रहे थे, दैट मीन्स ब्रेड खा रहे हैं, तो इसका मतलब वो अपने काम पे जा रहे थे, दैट मीन्स वो अपने काम के बारे में जरूर सोच रहे होते हैं, है कि नहीं है। दैट मीन्स जब वो ब्रेड खा रहे होते हैं तो उस समय विचार बहुत कर रहे होते हैं। आया समझ में। इसका मतलब ब्रेड का मतलब सोचना या विचार करना, विचार करना। आई बात समझ में, यस और नो, ठीक है। अब इसका मैं अगर देखूं सीनो, तो सीनो होगा म्यूज। क्या होगा, म्यूज। और अगर एंटो देखूं तो होगा इग्नोर। इग्नोर यानी विचार ही नहीं कर रहा है, मगन नहीं है वो खाना खा रहे तो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे तो पानी पी रहे हैं, उनको बाहर की दुनिया से कुछ लेना देना। आगे क्या करना है, तो जब हम खाना खा लेंगे पानी पी लेंगे तो आगे कुछ ना कुछ करबे करेंगे। है वो समझ में, वो सोच नहीं रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। कितना मीनिंग मैंने बताया, 5 रहने दिया जाए ताकि हम लोग ग्रामर पढ़ लिया जाए, है कि नहीं है। तो आज हम लोग 5 रहने देते हैं क्योंकि हम रेगुलर 5 ही रहने देंगे। 5 या 15 मीनिंग हो गया। अब इसको लिखने से पहले आप लोगों को मैं मिटाऊंगा और आप लोगों को लिखना है, लेकिन आज वाले दिन में मैं टाइम नहीं दूंगा आपको। समझ पा रहे हैं, आज वाले दिन में मैं क्या नहीं दूंगा, टाइम। तो इसीलिए मैं इसका एक फोटो क्लिक कर रहा हूँ, आप घर पे खूब अच्छे से लिख के आइएगा, ठीक है। यहीं पे डन। अब चलिए आगे हम लोग देखें, मैं मिटा रहा हूँ इसको, आवाज नहीं। तो ब्रूट से क्या होगा, ब्रेड। अब ब्रेड मतलब विचार करना। इधर देखिएगा, सीनो क्या होगा, म्यूज। और एंटो क्या होगा, इग्नोर। तुरंत भेज देंगे घर भैया, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। बर्फ, बर्फ से क्या मतलब होगा, बर्फ। अब बर्फ खा के क्या लेंगे आप, डकार। आई बात समझ में। सीनो क्या होगा, इरप्ट। और एंटो क्या होगा, टेक इन। इरप्ट क्या होगा, एंटो क्या होगा, टेक इन। बाउल मतलब बवाल। अब बवाल मतलब चिल्लाना, यानी बवाल मतलब बवाल होता है तो वो चिल्लाते हैं, नहीं चिल्लाते हैं। यल, यल किसका, सीनो हो गया। एंटो क्या हो गया, काम। एंटो क्या हो गया, काम। बॉग, बॉग मतलब भाग। अब भाग मतलब दलदल, यानी जब दलदल आ जाए तो क्या हो जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। सीनो क्या होगा, मार्स। एंटो क्या होगा, डेजर्ट, ठीक है। अच्छा, बूटलेस यानी बूट के बिना, लेस के बिना। कोई भी बूट यानी जूता क्या होता है, बेकार होता है। ऐसा समझ में। सीनो यूजलेस, एंटो यूजलेस, यूजफुल। कोई दिक्कत, आगे देखा जाए। ऑन है ना, यस आई नो दैट। देखेंगे आगे।
क्या करेंगे, बेहयाओं की प्रवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है, समझ रहे हैं, ध्यान देंगे हम लोग आगे। अब हम लोग टेंस के अंदर देखते हैं सेंटेंस। आज टॉपिक मेरा क्या रहेगा, सेंटेंस। फिर सेंटेंस को हम लोग टेंस से ऐड करेंगे, तो पहले ध्यान से सुनेंगे हम लोग। व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense make a complete sense is called sentence। ठीक है, क्या लिखा गया है इसको मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। इट इज ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का समूह। वर्ड मतलब क्या होता है, शब्द, और ग्रुप मतलब होता है समूह, यानी बहुत ज्यादा शब्द आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ग्रुप बन जाएगा। विच मतलब जो, मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट या पूरा अर्थ बताता हो या निकालता हो, भी आ रहा है मुझे, ठीक है ना, तो इस कॉल्ड सेंटेंस, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस मतलब वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं, तो जो ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बने और जो क्या निकाले, एक कंप्लीट सेंस निकाले, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे सर मतलब नहीं समझ में आया, तो पहले एक बेसिक तरीका आप समझेंगे। बेसिक तरीका ये होता है कि आपको पता होगा कि जो सबसे छोटी चीज हमारे वहाँ होती है, यानी एक लैंग्वेज के अंदर, वो होती है लेटर्स। लेटर्स मतलब अक्षर। और जब ये लेटर्स मिलते हैं तो लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं सर, वर्ड बनाते हैं। वर्ड जब मिलता है तो फिर क्या बनता है आपका, क्लॉज बनता है। क्लॉज या फ्रेज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, फ्रेज का। और इन्हीं के थ्रू फिर क्या बन जाता है आपका, सेंटेंस। आप इस चीज को यहाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा एडवांस थे इसलिए मैंने बीच में कर दिया ताकि थोड़ा शांत रहे आप लोग। सेंटेंस, लेटर से फिर मिलता है वर्ड, मिलके बनता है वर्ड, और वर्ड से क्लॉज और फ्रेज बनता है, और फ्रेज के बाद फिर क्या बनता है, सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंसेस का निर्माण ऐसे होता है। लेकिन एक्चुअल में अभी भी आप मतलब समझे नहीं। मतलब ये है कि आपको शब्दों को, कई सारे शब्द हैं, उनको एक जगह रख देना है, और उनको जब एक जगह रखूं मैं, तो इस तरीके से रखूं कि उनका कोई ना कोई क्या निकले, अर्थ। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सेंटेंस। जैसे मेरे पास कई सारे हैं, मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे प्ले, एक शब्द लिया कहीं से उठा के लाया, दूसरा शब्द मैंने बोला क्रिकेट, क्या लिखा, क्रिकेट, क्रिकेट लिखा। तीसरा शब्द क्या मैंने लिखा, तीसरा शब्द यदि मैं देखूंगा तो तीसरा शब्द मैंने लिखा राहुल, राहुल। फिर मैंने यहाँ पे लिखा चौथा शब्द, चौथा यहाँ पे प्लेस डाल दे रहा हूँ मैं, नहीं ये सही है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं इसको भी नहीं मिटाऊंगा। मैं क्यों मिटाऊं, ताकि आपके मन में कंफ्यूजन आ जाएगा। तो प्ले है, क्रिकेट है, राहुल है, फिर मैंने लिखा यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे पांचवा लिख दिया मैंने विथ। ठीक है, इतना सारा शब्द ले लिया। अब इन शब्दों को मुझे एक ऐसे फॉर्म में अरेंज करना है ताकि इसका क्या निकलने लगे, मतलब। तब यही शब्द क्या कहलाने लगेंगे, सेंटेंस कहलाने लगेंगे। जैसे ये कई सारे शब्द है तो ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया। अब इनको ऐसे मैं अरेंज करूं, जैसे मैंने सबसे पहले किसको अरेंज किया, आई, फिर मैंने डाला प्ले, फिर मैंने डाला क्रिकेट, फिर मैंने डाला विथ, और फिर मैंने डाल दिया राहुल। आया समझ में। तो अब मैंने अरेंज किया जब ऐसे, तो ये क्या बन गया, यहाँ पे देखिए एक अर्थ निकल रहा है। आई माने मैं, प्ले माने खेलता हूँ, क्रिकेट माने क्रिकेट, विथ माने साथ में, राहुल यानी मैं राहुल के साथ क्रिकेट खेलता हूँ, मैं राहुल के साथ क्रिकेट खेलता हूँ। तो मैं जब राहुल के साथ क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या इसका कोई मतलब है, यस सर। इससे एक इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि मैं जो है राहुल के साथ एक खेल खेल रहा हूँ जिसका नाम है क्रिकेट। आया समझ में। यानी मैं जो मेरा जो काम है वो किसके साथ हो रहा है, राहुल के साथ। क्या काम कर रहा हूँ, क्रिकेट का। तो दैट मीन्स क्या समझ में आया कि अगर आप ग्रुप ऑफ वर्ड कर दो और उसके बाद आपको एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन मिलने लगे, क्या मिलने लगे, इंफॉर्मेशन। सही अर्थ का मतलब आपको सही तरीके से समझ में आना है कि नहीं है, सही समझ में आना, वही तो सही अर्थ है। मैं अगर कोई बात बोल रहा हूं, जैसे वह अमरूद
राहुल श्याम खाया, क्या है? वह अमरूद राहुल श्याम खाया, क्या मतलब है इसका? क्या मैंने जो बात बोली वो सही तरीके से मैं बोल पाया हूँ? दैट मीन्स वो बात नहीं है जिसके अंदर से इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं निकाल पाई जाए। तो वही बात जब अर्थ नहीं निकाल पाया जा रहा है तो सेंटेंस नहीं है। बात को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब जो बात हम बोलते हैं वही क्या होता है? सेंटेंस होता है। कोई भी बात मैं बोल रहा हूं तो वो क्या है? एक सेंटेंस है। सेंटेंस का मतलब जो बात बोली जा रही है। ओके, अब यहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन उस बात से नहीं निकल रहा है तो वो सेंटेंस नहीं है। अगर उस बात से इंफॉर्मेशन निकल रहा है कि कौन कर रहा है ये काम, क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन मिल जा रही है, तो दैट मीन्स ये क्या है? सेंटेंस है। आया समझ में? और सेंटेंस क्या होता है मैंने लिख दिया, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। इज दैट क्लियर? ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सेंटेंस क्या होता है? अब मैं अगर अपनी बात कह रहा हूं तो क्या मैं एक ही तरीके से बात करता हूं? मैंने जो भी बात मैं करता हूं प्रैक्टिकली सोचा जाए तो ग्रामर के अंदर हर चीज प्रैक्टिकली लेके चलिए। सबसे पहली बात, मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से तो क्या सिर्फ एक तरीके की बात कर रहा हूं? सर मेरे बात करने के तरीके अलग अलग है। दैट मीन्स मैं अगर कोई बात कर रहा हूँ एक में तो सिंपल बात कर रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आप लोगों ने होमवर्क पूरा किया कि नहीं पूरा किया, है कि नहीं है? पूरा किया कि नहीं पूरा किया। फिर मैं कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये बताइए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है कि नहीं है? फिर मैं आपको आज्ञा भी देता हूँ, ऑर्डर भी देता हूँ कि कल आपको करके आना ही है ना? मैं सलाह भी देता हूँ कि देखिए पढ़ेंगे तो आप सफल हो पाएंगे, अदरवाइज फिर आपको कुछ करना नहीं है, फिर ढलैया है ये है, ठीक है? और फिर उसके अलावा फिर मैं आपको और भी संबोधन वाले भी वाक्य बताता ही हूँ। जब मैं मारता हूँ तो आपके मुंह से निकलता ही है आवाज, है कि नहीं है? तो ये सब चीजें आप समझ पा रहे हैं कि यानी बात जो होती है वो एक प्रकार की नहीं होती है, कई प्रकार की बात होती है। दैट मीन्स सेंटेंस कई प्रकार का होता है। आया समझ में? कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं? 5। कितने प्रकार के? 5। ठीक है, तो वो 5 टाइप के सेंटेंस कौन कौन से हैं? ये समझ में आ गया सेंटेंस क्या है? सेंटेंस का मतलब अगर हम ग्रुप ऐसा बनाए वर्ड्स का जिसके थ्रू हमको क्या मिलने लगे? एक इंफॉर्मेशन मिलने लगे। जैसे कि मिहिर इस समय सो रहे हैं, समझ पा रहे हैं? तो ये एक नई इंफॉर्मेशन है ना हम लोग के लिए, दैट इज द इंफॉर्मेशन फॉर अस। तो वही चीज है, ध्यान देंगे। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, क्योंकि मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, बहुत ज्यादा पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सबसे पहले टाइप का जो सेंटेंस आता है दैट इज अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप का जो आता है, सॉरी अफर्मेटिव नहीं होता, असर्टिव होता है। असर्टिव के अंदर आता है आपका अफर्मेटिव। क्या करें, आप लोग डिस्टर्ब कर दिए, इस समय मैं पढ़ा नहीं पा रहा हूँ। असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड टाइप में आता है मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड टाइप का मेरा आता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। फोर्थ टाइप में आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ वाले में आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ठीक है? यानी कितने तरीके की बात होती है भैया? 5 तरीके की। यानी जो हम बात करते हैं वो कितने तरीके की होती है? 5 तरीके की, ठीक है? कोई दिक्कत? अब देखा जाए इसके अंदर तो सबसे पहला असर्टिव सेंटेंस आता है। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस? तो हम लोग एक एक करके बात करते हैं। तब तक मैं इसका क्या ले लेता हूँ, एक फोटो ले लेता हूँ। ये भी आपके ग्रुप के अंदर जाएगा और होमवर्क आपको ग्रुप से ही कंप्लीट करना है। ओके ओके, तो लिखना नहीं है, चुपचाप हाथ जोड़ के भगवान का नाम लेते रहिए, ठीक है? देखते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस का मतलब मैंने समझा दिया, अब देखते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। तो भैया असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसको देखूं मैं। असर्टिव सेंटेंस, देखो भाई मैंने क्या बोला, एक बात से क्या निकलनी चाहिए? इंफॉर्मेशन। क्या निकलनी चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब इतना तो आपको पता होगा कि इंफॉर्मेशन को हम लोग हिंदी में जानकारी कहते हैं।
दैट मीन्स कोई ना कोई जानकारी निकलनी चाहिए। सही अर्थ निकलने का अर्थ क्या है कि सही जानकारी, यानी जानकारी ले पाए हम। तो असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस का मतलब यह होता है कि ऐसी जानकारी मिले, एक सेकंड रुक जाइएगा, एक सेकंड रुक जाइएगा, ध्यान देंगे। तो असर्टिव सेंटेंस कैसी जानकारी देगा? एकदम सिंपल जानकारी देगा। कैसी जानकारी देगा? एकदम सिंपल। सिंपल मतलब साधारण जानकारी देगा। साधारण जानकारी मतलब सर, साधारण मतलब इतना साधारण कि सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है, बस। यानी ऐसी जानकारी जिसमें काम हो रहा है, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इस बारे में जानकारी देता है। कौन? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसके बारे में जानकारी दे रहा है? कि काम हो रहा है कि काम नहीं हो रहा है। ठीक है। अगर काम हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। और काम नहीं हो रहा है तो ऐसे को बोलेंगे हम लोग निगेटिव सेंटेंस। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर मैं देखूं, राहुल घर जा रहा है, राहुल घर जा रहा है। मोहन फूल तोड़ रहा है, तोड़ रहा है। राहुल is going to house, going to house. Mohan is plucking, is plucking. ये सिंपल सिंपल हो गया। रहा था मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा और सही रहेगा। रहा था, मोहन was plucking, plucking flowers. ठीक है। तो अब इस सेंटेंस के अंदर देखो काम क्या है, राहुल घर जा रहा है, यानी घर जाने का हो रहा है। क्या बताया जा रहा है? एक सिंपल इंफॉर्मेशन कि एक राहुल एक लड़का है, वो अपने कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। काम खत्म। बिल्कुल सर। अच्छा, मोहन फूल तोड़ रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे एकदम सिंपल बात बताई जा रही है कि मोहन एक लड़का है, वो क्या कर रहा था? वो फूल तोड़ रहा था, यानी फूलों को तोड़ रहा था। इसमें बस यही तो बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन है? नो सर। सिंपल इन्फॉर्मेशन दे दी गई, नहीं दे दी गई कि उसने यहाँ पे एक काम हो रहा है कि फूल तोड़ा जा रहा है, वहां पे बताया जा रहा है कि घर जाया जा रहा है, यही बात खत्म। सिंपल इन्फॉर्मेशन देता है। अच्छा, तो कैसे पहचानेंगे सर? कैसे पहचानेंगे कि वो अफर्मेटिव सेंटेंस है? भाई इतना तो समझदार है, ये है कि जब काम में अगर आपको ये दे दिया गया कि कहीं पे कुछ भी बताया नहीं जा रहा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया गया, इसमें बस ये बताया जा रहा है कि काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है, दैट मीन्स एकदम सिंपल जानकारी दी जा रही, तो फिर क्या वो अफर्मेटिव है। अगर और नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं अगर अदर भाषा में देखूं तो देख लीजिएगा, नहीं नहीं आया है, नहीं कहीं तो नहीं आया है, क्या तो कहीं नहीं आया है, क्वेश्चन मार्क तो कहीं नहीं आया है, कहीं पे आदेश तो नहीं दिया जा रहा है। आयो समझ में? तो अगर ये चीजें नहीं हो रही हैं तो सिंपल कैसा है? सिंपल है। आयो समझ में? सेंटेंस कैसा है? सॉरी, सिंपल है। और सिंपल में कैसा है? अफर्मेटिव। इंग्लिश में अगर आ जाए तो कैसे पहचानोगे? तो इंग्लिश का बहुत बेसिक तरीका है कि अगर इंग्लिश के अंदर देखो मेन काम करने वाला इसको बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट होता है, फिर क्या आता है? ये होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है वर्ब, और फिर क्या आता है? अदर वर्ड। अगर इस तरीके से हो कि सबसे पहले कौन आया है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ गया है? वर्ब। तो इस तरीके से अगर सेंटेंस अरेंज हो, बस शुरुआत के 3 देखना है हमको, इस तरीके से अरेंज हो तो इस कंडीशन में कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। तो इंग्लिश में देखेंगे तो कैसे देखेंगे कि शुरुआत में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब। अगर ऐसे अरेंज है, वर्ब मतलब समझ रहे हैं ना, काम। तो इसमें देखो ऐसे ही तो अरेंज है। राहुल आया है, यानी कौन फूल तोड़ रहा है, कौन घर जा रहा है? राहुल जा रहा है सर, तो ये सब्जेक्ट हो गया मेरा। इज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग मतलब जाना, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कौन सी फॉर्म है? ये 4th फॉर्म है। लगा हुआ है, यस सर लगा हुआ है। तो ये तीनों के तीनों ऐसी तरह अरेंज है कि नहीं है? सब्जेक्ट आया, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब। अगर इसमें से कहीं से भी क्रम बदल जाता है तो फिर दिक्कत है, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब का क्रम याद रखेंगे, सब्जेक्ट के बाद क्या होना चाहिए? हेल्पिंग वर्ब। आई बात समझे? और हेल्पिंग वर्ब भी सिंपल होना चाहिए, क्योंकि अभी आगे देखेंगे तो शुड आएगा। क्या आएगा? शुड। तो वहां पे वो इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर कन्वर्ट करा देगा, ठीक है ना। तो वो आपको याद होगा कि वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट इज मोडल। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? वो मोडल्स है, वो अलग पार्ट होता है वर्ब का। तो मोडल्स अगर आ रहा है तब तो वो नहीं है ना। हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी आना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि 3 तरीके के होते हैं, है कि नहीं है? कितने तरीके के होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? बात बता सकते हैं? एक ठो कौन से वाले? डू वाले, एक ठो बी वाले, और एक ठो हैव वाले।
3 टाइप के होते हैं, बी वाले, डू वाले और हैव वाले। डू वाले कौन से होते हैं? डू का मतलब क्या होगा? डू, डज, डीज, डू, डज, डिड। दूसरा जो फॉर्मेट आता है मेरा, दूसरा फॉर्मेट आता है मेरा बी वाला। बी वाले में आता है इज, एम आर, वॉज, वेयर, ठीक है। और हैव वाले में कौन आता है? हैज, हैव, हैड। अगर ये सब आ रहे हैं तो ये सब के सब क्या है? ये सब अगर यहाँ पे आ रहे हैं तब यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ओके, इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या निगेटिव होते हैं। यानी यहाँ पे बस ये बताया जा रहा होगा सिंपली कि काम नहीं हो रहा है। इसमें क्या बताया जाएगा? कि काम नहीं हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, जैसे मैं खाना नहीं खा चुका था, पहला। दूसरा, तुम लोग घर नहीं जाते हो। ऐसे सेंटेंस आ गया। तो मैं खाना नहीं खा चुका था, तुम लोग घर नहीं जाते हो। क्या बताया जा रहा है? इसमें कुछ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है? नहीं, इतना ही बताया जा रहा है कि एक मैं हूं, मतलब मैं जो खाना नहीं खा चुका था, यानी उस समय की बात है कि मैंने खाना उस समय नहीं खाया था। तुम लोग घर नहीं जाते हो, यानी इसमें बताया जा रहा है कि तुम लोग घर जाने वाला जो काम है नहीं करते हो, खाना खाने वाले काम नहीं किया जा रहा है। दैट मीन्स क्या आ रहा है इसमें? नहीं। और जब भी नहीं आएगा तो इसका मतलब ये कैसा सेंटेंस है? निगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो नहीं जब आएगा तो इसका मतलब तुरंत क्या पकड़ लेना है? निगेटिव। अब निगेटिव में एक कंडीशन और है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हम लोग देखेंगे। इंट्रोगेटिव के अंदर भी निगेटिव आएगा, ये नहीं कहीं भी आ सकता है। तो आपको याद क्या रखना है? सिंपल, कि आपको ये दिमाग में रखना है कि सिंपल जानकारी देनी चाहिए। कोई क्वेश्चन पूछा गया इसमें नहीं, इसमें तो केवल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है ना, है कि नहीं है? समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? और अगर यही इंग्लिश में होता तो कैसे होता? तो इंग्लिश में होता तो पहले सब्जेक्ट होता, फिर हेल्पिंग वर्ब होता, फिर क्या होता? नॉट होता, फिर तब जाके क्या आता? वर्ब। आएगा समझ में? यानी इस पूरे मॉडल्स के मतलब इस पूरे में अगर देखा जाए स्ट्रक्चर में, तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाता है? नॉट। तो अगर ऐसे दिया हो कि सब्जेक्ट दिया हो, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या डाल दिया? नॉट, तब जाके वर्ब डाल रहा है, तो कैसा सेंटेंस है ये? निगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? निगेटिव। और याद रखेंगे, सिंपल जानकारी दे रहा है और नहीं आ रहा है, यानी ये बता रहा है कि काम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब तुरंत समझ लेना है कैसा सेंटेंस है? निगेटिव। और वैसे कौन सा सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अगर सिंपल जानकारी दे रहा है तो फिर क्या है? अफर्मेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो सिंपल हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये स्वयं आप खुद लिखेंगे, ठीक है ना। कल मैं आपके नोट्स यहीं पे चेक करूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। टाइम कितना हो गया? टाइम हो चुका है, तो इतने पे डन करना पड़ेगा। आज असर्टिव सेंटेंस तक देखते हैं, कल हम बाकी के सेंटेंसेस को के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग डन कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आपकी कॉपी में कंप्लीट होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।